क्या हो जाता है। मतलब दिस इज वेरी हर्टफुल फॉर मी दैट। बट जहां मुझे लगा कि अब तुम लोग मुझे ऐसे कुछ ट्वीट्स दिख रहे हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे, या मैं हर्ट हो गई कुछ ट्वीट्स से। हेलो, मैं ही फरहाना की मामा हूँ। प्लीज़, ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, मुझसे कोई भी सवाल ना करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे लेट्स टॉक अबाउट फरहाना भट्ट और उनके अराउंड बहुत बड़े रूमर्स चल रहे हैं उसके बारे में। तो अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं फरहाना भट्ट की मम्मी के इंस्टाग्राम पर। उनकी माँ का नाम सोनम भट्ट है और रूमर्स ये है कि अपेरेंटली फरहाना ने अपनी माँ को अबैंडन किया है। यस, यू हर्ड इट राइट, अपने घर से निकाल दिया है और वापस कश्मीर भेज दिया है। इतना ही नहीं, एक और शॉकिंग बात भी सामने आई है। फरहाना एक लौती बेटी नहीं है अपनी माँ की। फरहाना की एक बायोलॉजिकल सिस्टर भी है जिसका नाम है फैजाना, और ये बात फरहाना ने पूरी दुनिया से छुपाई थी। और इस सब के चलते फरहाना के जो कोर फैंस है रिबेलियंस, वो भी उनसे बेहद नाराज है। और ये सब चीज अभी पिछले 48 आवर्स के अंदर ही हुई है। जस्ट इमेजिन, फरहाना अभी अपने खतरों का सफर शुरू करने जा रही थी और वापस चर्चा में थी। सोर्सेज के मुताबिक फरहाना ये शो जीत भी चुकी है और खतरों के खिलाड़ी बस कुछ ही दिन में रिलीज भी हो जाएगा। तो फिर से फरहाना भट्ट की जो लाइफ है वो केओटिक होने वाली है इंटरनेट पे। लेकिन ये खतरों की नई जर्नी से पहले उनके जो पुराने सीक्रेट्स है वो बाहर आ रहे हैं और कितना झूठ बिग बॉस में बोला गया है। लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दिस। तो अब तक पब्लिक के सामने फरहाना की इमेज एक लोन वॉरियर की थी, एक ऐसी बेटी जो अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया से अकेली ही लड़ रही थी। उनके जो नानू थे उसके बारे में भी बहुत इमोशनल बैक स्टोरी थी जो उसने बिग बॉस में हमें सुनाई थी। और बिग बॉस का जो फैमिली वीक था जिसमें वो उसकी माँ के साथ वो रीयूनियन करती है इतने सारे आंसुओं के साथ, तो ये पूरा एक नैरेटिव था फरहाना के अराउंड कि वो कैसे एक लोन वॉरियर है, एक सिंगल मॉम की बेटी है जो अपने खानदान से लड़के, जो अभी प्रेजुडाइज है उससे लड़के वो बिग बॉस जैसे शो में आई। उसके होम टाउन में कैसे लोग उसके अगेंस्ट है, पर सबके खिलाफ जाके उसने अपना नाम किया। बिग बॉस में वो टॉप 2 में आई। उसका और उसकी माँ का रिलेशनशिप सबको इतना पसंद था। इसी नैरेटिव की वजह से उसके बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फैंस भी बने, उसको अच्छे वोट मिले। लेकिन अभी जो भी एविडेंसेस और पब्लिक स्टेटमेंट सामने आए हैं उन्होंने इस पूरे कैरेक्टर आर्क पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। क्या ये सब कुछ एक हाईली कैलकुलेटेड, प्लान्ड और मैन्युफैक्चर्ड पीआर स्ट्रेटेजी थी? तो ये जो सिचुएशन है इसका इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था कल रात का ट्विटर स्पेस। फरहाना के जो कोर फैंस है जो खुद को रेबेलियंस कहते हैं वो काफी समय से उनके पीआर मैनेजर अदील और उनकी एजेंसी यंग फिल्मिस्तान के डिसीजन से सहमति नहीं रखते थे। फैंस का ये पॉइंट था कि ये एजेंसी उनकी ब्रांड वैल्यू को गलत तरीके से मैनेज कर रही है। लेकिन जब फरहाना लाइव आई और अपने ऑडियंसेस की बातें सुनी और अपनी जो ऑडियंसेस है उनकी वरीज को एक्नॉलेज करने के बजाय, एड्रेस करने के बजाय अपनी मैनेजमेंट टीम को अनकंडीशनली डिफेंड किया और फैंस को डायरेक्टली टारगेट करते हुए उसने कहा, आप लोग होते कौन हो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को माइक्रो मैनेज करने वाले? स्टॉप दिस पोजेसिवनेस। मुझे क्या करना है, किसके साथ काम करना है, कौन सा गिफ्ट मुझे वापस करना है, ये मेरा डिसीजन है। प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो किसी भी क्रिएटर का बाउंड्री सेट करना जस्टिफाइड है। लेकिन जब आप उस कोर फैन बेस को कम्प्लीटली डिसमिस करते हो जिन्होंने आपको वोट करके बनाया, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट पैदा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सेक्शन ऑफ पीपल का मानना ये है कि फरहाना के जो फैंस हैं वो अभी ऑब्सेस्ड हो चुके हैं उसके साथ। वो लिटरली उसको डिक्टेट करते हैं कि उसको क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो गए उसको लेके। तो कुछ फैंस ने फरहाना के घर पे कुछ गिफ्ट्स भेजे थे, कुछ पैसे भेजे थे या बुके भेजे थे जिसको फरहाना ने वापस रिटर्न कर दिया। तो उस फैन ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई। तो फरहाना के जो फैंस हैं वो थोड़े टॉक्सिक हो चुके हैं और एंटाइटल्ड भी हो चुके हैं। तो फरहाना का जो पूरा फैन कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत पॉलिटिक्स चलती है और ऐसी टॉक्सिक हरकतें अभी बहुत कॉमन हो गई है, ये कुछ लोगों का मानना है। तो इस पूरे केओस के बाद जब ये लाइव सेशन हुआ उसके बाद फरहाना ने एक्स पर एक पोस्ट डाला जिसपे उसने लिखा कि वो अभी अपना जो फैन कम्युनिटी का एफसी है उसको डिसॉल्व करेगी। मतलब कि उसकी जो फैन कम्युनिटी है उसमें उसने अपॉइंट किए थे 1 या 2 लीडर्स, एफसी और को एफसी, मतलब 2 लोग जो ये फैन पेज को लीड करेगी, ये जो कम्युनिटी उसको लीड करेंगे। लेकिन आफ्टर कंसिडरेशन फरहाना ने ये जो पोजीशन है उसको डिसॉल्व कर दिया और उसने कहा है कि अभी देयर विल बी नो लीडर्स इन माय कम्युनिटी। फ्यूचर में देखेगी कि उसको अगर जरूरत है ये पोजीशन वो वापस से अपॉइंट करेगी, बट फिलहाल के लिए उसके जो कम्युनिटी है उसमें कोई लीडर नहीं चलाएगा ताकि जो इन ग्रुप पॉलिटिक्स होती है उसको वो रोक सके। और फर्दर शी ऑल्सो मेंशन्ड कि वो अभी कुछ दिन के लिए ट्विटर से ब्रेक ले रही है। तो ये देख के लगता है कि फरहाना इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर बिकॉज ऑफ हर फैंस। अब सवाल ये है कि अभी अदील कौन है और क्यों अदील की वजह से जो भी लोग फरहाना से क्लोज है उससे दूर हो रहे हैं। अदील यंग फिल्मिस्तान नाम की एक पीआर और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी चलाता है
उसने फरहाना को साइन किया है और वही फरहाना के पूरे पब्लिक आइडेंटिटी और प्रोफेशनल डील्स को मॉनिटर करता है। लेकिन रेडिट और ट्विटर पर इस बंदे के खिलाफ अलग ही लेवल की भड़ास निकल रही है। पीपल डोंट लाइक हिम। अदिल पर सीरियस इल्जाम लगे हैं। फैंस का कहना है कि वो टॉक्सिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करता है। सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि अदिल एक कंट्रोल फ्रीक है। उस पर इल्जाम है कि वो फरहाना को उनके फैंस से आइसोलेट करता है, उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से उनके कॉन्टेक्ट्स कटवा रहा है और उन्हें एक ऐसे शेल में रख रहा है जहां फरहाना सिर्फ उसकी ही सुनती है। वायरल स्क्रीनशॉट्स, फैंस और सोर्सेज का कहना है कि उनकी जो माँ है सोनम भट्ट, वो भी अदिल को लेके बहुत अपसेट है और फरहाना के फैंस भी अदिल को लेके बहुत अपसेट है। लोग कह रहे हैं कि ये अदिल ही है जिसने माँ बेटी के बीच में दरार डाली है और फरहाना की मॉम को कश्मीर वापस भेजने का हाथ अदिल का ही है। तो फरहाना की माँ भी बहुत अपसेट है और फैंस भी बहुत अपसेट है, बट फरहाना इस बंदे को अभी भी डिफेंड कर रही है एंड दिस इज हाईली सस्पिशियस। अब आते हैं उस वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जिसने बहुत सारी चीजें एक्सपोज की है और वो पोस्ट किसी और से नहीं बल्कि फरहाना की खुद की माँ ने कॉमेंट्स किए हैं। अच्छा, तो फरहाना की जो माँ है उसका नाम सोनम भट्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। तो इंस्टाग्राम से उनके ना कुछ रॉ इमोशनल पोस्ट है ना वायरल हुए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि उन्हें अबैंडन किया गया है और वो बहुत ही ज्यादा नाराज है और दुखी है। तो सोनम भट्ट ने एक पोस्ट शेयर किया है जहाँ पे वो लिखती है कि आजकल के बच्चे कामयाबी मिलते ही बदल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं और दुनिया के सामने झूठ का पर्दा पहनकर घूमते हैं। मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया है, मेरा अकाउंट जो भी कोई बैंड करना चाहता है, मुझे भी इसी चीज का वेट है। फिर जो होगा वो देखने के लायक होगा और फिर जो भी होगा उस सब की मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। रिमेम्बर इट विद डबल स्टैंडर्ड मैन करके दिखा, बस तेरी सारी डिक्शनरी खोल के रखूंगी। और कुछ कमेंट्स है जहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील हुई है। तो एक यूजर लिखते हैं आंटी येलो वाली कौन है, तो आंटी रिप्लाई करती है गेस। तो वापस से यूजर का रिप्लाई आता है कि आपकी एक बेटी है ना, एंड दैट्स हाना राइट। आंटी रिप्लाई करती है कि माई 2 daughters। फिर एक और यूजर कमेंट करती है आप अभी फिलहाल कश्मीर में हो या मुंबई में, तो आंटी रिप्लाई करती है हाँ, अपने गरीब घर में जिसमें मैंने 2 बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया। और स्क्रीनशॉट्स है जिसमें आंटी ने कॉमेंट किया है, घर से तो निकाला, अब सोशल मीडिया भी खरीद लिया क्या आदिल, कंट्रोल योर सेल्फ वरना मुंबई आके तुमको आईना दिखाऊंगी। इतना ही नहीं, आदिल के खिलाफ ये भी रूमर्स है कि वो सेलिब्रिटी के खिलाफ नेगेटिव पीआर करने के लिए भी बदनाम है। उस पर ये भी इल्जाम है फरहाना के साथ हर जगह बॉडीगार्ड की तरह घूमते रहता है, जहाँ फरहाना होती है वहाँ उसका होना जरूरी होता है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अदिल पर जो इल्जाम है वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। तो होता क्या है कि जब कुछ कंसर्न फीमेल यूजर्स ने अदिल से उनकी मॉम के पोस्ट के बारे में पूछा, जो भी ये पोस्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसके बारे में, तो अदिल ने उन लड़कियों को बेहद गंदी और डिस्गस्टिंग लैंग्वेज में अब्यूज किया। और ये पहली बार नहीं है, वो पहले भी लड़कियों को ऑनलाइन अब्यूज कर चुका है। उसके बाद फरहाना की जो मदर है उन्होंने भी अभी क्लेम किया है कि उनका अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है और धमकियां भी दी जा रही है। अब ये सबके बाद सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि इतना सब कुछ हो रहा है कि फरहाना की अपनी माँ के साथ ऐसा किया जा रहा है, उनकी आईडी को हैक करा जा रहा है। उसके बाद भी क्यों फरहाना लाइव आकर अदिल की ही साइड लेती है और अपने फैंस पे नाराज हो जाती है। वो फैंस जिसने आज फरहाना को एक मुकाम तक लेके गए हैं। तो लोगों का कंसर्न यही है कि क्या अदिल फरहाना को ब्लैकमेल कर रहा है, क्या उसके पास कोई ऐसी चीज है जो फरहाना नहीं चाहती कि लोगों तक पहुंचे। एंड लेट्स टॉक अबाउट ये जो दूसरी बहन का एंगल आया उसके बारे में। सोनम भट्ट ने कहा है कि उनकी टोटल 6 daughters है और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि उनकी सिर्फ 2 बायोलॉजिकल daughters है। एक है फरहाना जिसे हम जानते हैं और दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो है फैजाना। बाकी बेटियां उनके हस्बैंड्स की पहली शादी और एक्सटेंडेड फैमिली से है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनकी 2 बायोलॉजिकल daughters है और टोटल ये लोग 6 सिबलिंग्स है, तो फरहाना ने बिग बॉस में पूरे नेशनल टेलीविजन पर ये झूठ क्यों बोला कि शी इज द ओनली चाइल्ड। तो क्या ये सिंपैथी के लिए गेम प्लान था जो पहले से फरहाना लेके चल रही थी? और सिर्फ फैमिली ही नहीं, फरहाना ने उन लोगों को भी छोड़ दिया जिन्होंने उन्हें जीरो से सपोर्ट किया था। सोर्सेज के मुताबिक फरहाना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सोलिहा से भी पूरी तरह से दूरियां बना ली है। उसने अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी है। सोलिहा वही है जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट और मैनेजर के रूप में काम करती थी और उनके पूरी जो जर्नी है उसमें वो उसके साथ खड़ी थी। जब लोगों ने फरहाना से उनकी दोस्ती टूटने पर सवाल किया तो पता है फरहाना ने क्या किया? उन्होंने एक स्नेक के साथ अपनी फोटो पोस्ट की, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की और कैप्शन पे लिखा माई बेस्ट फ्रेंड। बाद में उन्होंने एक इंसेंसिटिव तरीके से बोला कि पीपल कम एंड गो एज पर देयर एक्शंस। सो जस्ट इमेजिन, उसने अपनी सबसे पुरानी दोस्त को पब्लिकली साफ बोल दिया
और ये एटीट्यूड फरहाना के फैंस को बहुत ही बदला हुआ लग रहा है। और इतना ही नहीं, इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा और डेफिनेटिव टर्निंग पॉइंट तब आया जब फरहाना की सगी बायोलॉजिकल सिस्टर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आती है। तो बिग बॉस के दौरान फरहाना ने खुद को एक सिंगल चाइल्ड रूप में पोर्ट्रे किया है, लेकिन उसकी जो सिस्टर है उसका स्टेटमेंट अभी वायरल हो रहा है। सो आई विल कोट हर स्टेटमेंट. This is one of the hardest things I have ever had to say. Farhana is my real sister. We grew up together, shared the same home, and supported each other through every phase of life. When she entered Big Boss and chose not to acknowledge me as a sister publicly, it hurt me deeply. Despite that, I remained silent because I wanted to support her and see her succeed. For years, I was accused of creating misunderstandings between Farhana and our mother. That was never true. When our mother later stayed with Farhana in Mumbai, she witnessed things herself and formed her own opinions based on her own experiences. What our mother went through affected her deeply. This situation became so serious that she was hospitalized and even the police became involved. We have evidence regarding everything we have stated. I stayed silent for a long time out of respect for our relationship and in the hope that things would improve. However, now that this matter has become public and people continue to question me, I feel it is important to speak my truth. If Farhana believes that she does not have a sister, then from today I will also accept that I no longer have a sister. This decision does not come from jealousy, anger or hatred. It comes from years of hurt, disappointment and silence. I respectfully request everyone not to post or share my pictures with Farhana anymore. I also request people not to create fake accounts, fake chats or spread false stories about our family. I am sharing this with a heavy heart. Despite everything, I genuinely wished things had turned out differently. May Allah be the witness to the truth. So yeah, this is very shocking. ये जो स्टेटमेंट है पूरा बहुत शॉकिंग है। एक सगी बहन को पूरे नैरेटिव से मिटा देना कोई एक्सीडेंटल गलती नहीं हो सकती है। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि बिग बॉस में जाने से पहले एक पूरी स्टोरी लाइन प्रिपेयर की गई थी, जहाँ पे सिंगल हैंडेड स्ट्रगल को सेल किया गया। अगर फैमिली स्ट्रक्चर को लेके इतना बड़ा झूठ बोला गया है तो उनके जो ग्रैंडफादर के बारे में कहा था, जो भी नानू की एक इमोशनल स्टोरी बताई थी कि कैसे मेरे को मेरे रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसा वो बोलती थी, तो शायद वो सब भी स्क्रिप्टेड होगा। मतलब अब तो कुछ भरोसा ही नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत है। और पता नहीं अपनी ही जो माँ जिसके साथ वो इतनी क्लोज थी, एक ऐसा रिलेशनशिप दिखाया, इतना रोई वो जब उसकी माँ जा रही थी। आई स्टिल रिमेंबर द सीन, शी वॉज लिटरली क्राइंग सो मच, एवरीबडी वॉज इमोशनल। हर किसी ने फरहाना का एक अलग रूप देखा। तो क्या वो सब कुछ फेक था? क्या वो वही फरहाना थी जिसने आज अपनी माँ को अबैंडन कर दिया, अपने घर से निकाल दिया? ये सब कुछ खुलासे के बाद और एक्सपोज के बाद फरहाना भट्ट का अभी तक कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया है। सो या एक तरफ है खतरों की खिलाड़ी जहाँ पे फरहाना एलिजिडली जीत चुकी है। फरहाना अपने खतरों की जर्नी शेयर करने वाली थी हमारे साथ, और अभी क्या हो रहा है, उनका जो पास्ट है वो ही एक्सपोज हो चुका है। और उनकी जो माँ है वो भी कश्मीर में है, अकेली है, सगी बहन है फैजाना, उसकी पूरी आइडेंटिटी को ही छुपा दिया। मतलब आप सोचो कि इफ़ यू हैव अ सिस्टर और इफ़ यू हैव एनी सिबलिंग, यू कैन नॉट हाइड देम। नो मैटर आप कहाँ पे भी चले जाओ, आप अपने खून के रिश्ते को कभी छुपा नहीं सकते। और अपनी जो सबसे अच्छी दोस्त थी सोलिया, उसको भी उसने अपने से दूर कर दिया। मतलब इफ़ यू सी द क्लियर पिक्चर, फरहाना इज़ बीइंग आइसोलेटेड। पहले उनकी माँ चली गई, पहले अपनी दोस्ती तोड़ दी, बहन की आइडेंटिटी ही छुपा दी, माँ को अपने घर से निकाल दिया, फैंस के साथ भी भिड़ गई। और सब कुछ ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ अदील, जो उनकी PR चलाता है। अब फरहाना के बारे में ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ लिटरली नोबडी जिसको फरहाना ने धोखा नहीं दिया हो। पहले उसकी फ्रेंड थी नेहल, जिसके साथ उसकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। इवन तो नेहल को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, बट इनकी दोस्ती अच्छी लगती थी। उसके बाद फरहाना ने नेहल को छोड़ दिया और उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई तानिया मित्तल। तानिया मित्तल को भी टुवर्ड्स दी एंड उसने अबैंडन कर दिया और पूरी उसके अगेंस्ट चली गई। एंड नाउ इट्स सम मदर, उसने अपनी माँ को भी अपने घर से निकाल दिया। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि क्या ये फरहाना के नेचर में है कि ये लोगों को यूज़ करती है, फिर उनको कट ऑफ कर देती है, उनको धोखा दे देती है। तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है फरहाना की कि वो कैसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देती है। जब कन्वीनियंट होता है वो उनको अपने पास रखती है, यूज़ करती है, एंड जब उसकी कन्वीनियंस ख़त्म हो जाती है, उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, तो वो उन लोगों को अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर देती है। और ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब वो इंसान आपकी खुद की माँ हो, जो आपके लिए अपना होम टाउन छोड़ के आपके पास आके रही, जिसने आपको इतना सपोर्ट किया, जिसके साथ आपके इतने इमोशनल मूवमेंट्स थे। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो जाता है ऑडियंस के लिए भी। एंड देन रियलिटी शो पे जाके इतना झूठ बोलना, अपनी का अलग इमेज में यहाँ पे पोर्ट्रे करना, एक सिंगल लोन वॉरियर की तरह अपने आप को दिखाना, एक सिंगल चाइल्ड की तरह अपनी स्ट्रगल्स को बताना,
तो ये सब कुछ अब यही लग रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो या ट्रॉफी और फेम के लिए उसने अपनी फैमिली को ही मिटा दी और अभी जो उसके फैंस है उसको इस तरह से उसने झाड़ दिया। क्या ये सब कुछ जस्टिफाइड है? तो आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे एक्सपोज पर? क्या आपको लगता है कि फरहाना का पूरा बिग बॉस का सफर एक प्लान्ड था और फ्रॉड था? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।